हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ सीटेट रिगार्डिंग। और क्योंकि आज मैं इसमें इस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि जिनका सीटेट पहली बार में या फिर बार बार सीटेट दे रहे हैं, अगर आप लोगों का सीटेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो में ऐसे बने रहें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा या कुछ लोग ऐसे होंगे आप लोगों के जानकारी में, या फिर आपके रिलेटिव होंगे, या फिर आप खुद ही हो सकते हैं जिनका सीटेट बार बार क्लियर नहीं हो रहा है, बार बार 1 या 2 नंबर से फेल होते जा रहे हैं। तो उनके लिए ये मैं बता देती हूँ कि आप लोग क्या है, पढ़ाई तो करते ही होंगे, कि ऐसा कोई कोई नहीं होगा जो पढ़ाई नहीं करता होगा। अगर सीटेट का फॉर्म फिल किया है तो वही पढ़ाई तो करी होगी। लेकिन आपका अगर बार बार फेल हो रहे हैं, और या फिर पहली बार में ही आप सीटेट पास होना चाहते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ, तो आप लोगों को अपना पढ़ने का तरीका बदलना होगा। कि जैसे कि आप लोगों अभी तक जिस हिसाब से पढ़ रहे थे, उस हिसाब से आप ना पढ़ के एक बार मेरी एडवाइस मान लो, और मेरे अकॉर्डिंग मैं जो टिप्स बता रही हूँ प्लीज़ उनको उनके हिसाब से पढ़ लीजिए। जैसे कि मेन जो रहता है सीटेट में, अगर आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास होना है तो आप PYQ जो रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनको ज़रूर सॉल्व करें। और जितने भी लोग होंगे जो सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो PYQ तो ज़रूर ही सॉल्व करते होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो PYQ नहीं सॉल्व करते हैं, बस कुछ लोग, उसमें से 100 में 1-2 लोग ऐसे होंगे जो PYQ नहीं सॉल्व करते। वरना आज के जो भी चल रहा है ये, तो उसमें सभी लोग PYQ ज़रूर सॉल्व करते होंगे। लेकिन PYQ सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है कि आप उस तरीके से अगर PYQ सॉल्व करेंगे तो आप ज़रूर आपका ज़रूर अच्छा स्कोरिंग आएगा। और या फिर आप बार बार फेल हो रहे हैं तो उसमें ज़रूर आपको बेनिफिट, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो PYQ के लिए सबसे पहले अगर मैं बुक की बात करूं, तो आप लोग R गुप्ता की बुक ले लीजिए, जिस उसकी बहुत ही कम से कम काफ़ी ईयर के प्रैक्टिस सेट उसमें पड़े हुए हैं। और उसमें मतलब आप लोगों को एक चीज़ बिल्कुल ही ध्यान रखती, मैं ये नहीं सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर मैंने आपको R गुप्ता की बुक बता दी तो आप लोग R गुप्ता ही खरीद लो। PYQ का मतलब क्या है कि आप लोग ऐसी बुक लीजिए जिसमें से सिर्फ जैसे सीटेट का एग्ज़ाम आता है, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए। यानी कि उनकी डेफिनेशन नीचे सॉल्व जो ऑप्शन टिक वाले रहते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए। सिर्फ सीटेट फॉर्म में उनकी बुक होनी चाहिए, जो PYQ की बुक हो। क्योंकि अगर हमारे एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा रहेगा तो हम कुछ कितना भी चाहें कि हमें इसका आंसर नहीं देखना है, वो हमारी आंखें कैसे भी करके उस आंसर को देख लेती, तो वो क्वेश्चन हमारे माइंड में नहीं बैठ पाता। फिर तो ऐसे तो मतलब प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व, प्रैक्टिस सेट ऐसे सॉल्व करिए कि जैसे आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, बिल्कुल वैसे ही सेट करिए। फिर बाद में देखिएगा कि आपका कितना स्कोरिंग बन रहा है, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा लगेगा कि आपने सीटेट का एग्ज़ाम ही दिया है। ऐसे आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी एग्ज़ाम हॉल के लिए, कि आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छा तरीका पता चल जाएगा कि टाइम कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट बात क्या हो गई कि आपको PYQ सॉल्व करनी है। तो PYQ कैसे सॉल्व करनी है, आपको जो PYQ का बुक लेनी है, वो लेनी है सीटेट फॉर्म में, कि जैसे सीटेट के क्वेश्चन आते हैं उस फॉर्म में लेनी है। एक्सप्लेनेशन वाली बुक नहीं लेनी है। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या करनी है कि अगर आप जैसे सीटेट के एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई तो सभी लोग शुरू कर दी होगी, क्योंकि 70 दिन बचे हैं। 70 दिन पता ही नहीं चलता है कितनी जल्दी चले गए, क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है वो हमारा 1 दिसंबर को ना होके 15 दिसंबर को होने वाला है। ये चीज़ आप लोगों को पता चल गई होगी। ठीक है, तो फिर अब क्या है कि आप लोग जैसे कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो ग्रुप में पढ़ते होंगे, जैसे कोचिंग, आप लोग कोई कोचिंग भी ज्वाइन किया होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता सीटेट एग्ज़ाम के लिए अपने जितनी सेल्फ करो, आजकल यूट्यूब में इतने चैनल बन गए हैं और इतने मतलब एडवाइस देने वाले इतने चैनल बन चुके हैं। जैसे मेरा चैनल है, मैं एडवाइस दे रही हूँ, तो ऐसे बहुत से लोग अपना तरीका बताने लगे। आप लोग उनको फॉलो करके अपना सीटेट एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोचिंग जाओगे तो कोचिंग में आपके जाने आने का टाइम बचेगा। और कुछ ऐसे ये क्लास आज नहीं चलेगी, आज वो क्लास नहीं चलेगी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मुझे उन चीज़ों के बारे में पता है। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ होकर पढ़िए, अपने सेल्फ स्टडी करिए।
तो सेल्फ स्टडी का क्या तरीका है कि आप लोग ग्रुप में बैठ के जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रुप में बैठ के अगर अपनी तैयारी करोगे वो ज़्यादा बेटर होगी। क्योंकि ऐसे अकेले आप अगर PYQ सॉल्व कर रहे हो तो आप क्या करोगे, 5-10 क्वेश्चन लगाओगे, इसके बाद आपको खुद लगेगा कि अरे मेरे से नहीं हो रहे हैं, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो फिर आप अगर ग्रुप में बैठ के करोगे तो आप खुद देखोगे कि यार मुझसे जब मेरा सामने वाला बंदा मेरे से ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा है और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको अंदर से खुद लगेगा कि नहीं मुझे करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं ग्रुप में अगर बैठ के आप अपनी तैयारी करोगे या पढ़ाई करोगे, वो जबकि आपके फ्रेंड सर्कल में इतने लोग रहते होंगे, अपना सबको आज इनके यहाँ जाके पढ़ लिया 2 घंटे, कल एक दूसरे दोस्त के, ऐसे सबके यहाँ जा, मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि सबके यहाँ जा के पढ़ो, लेकिन ग्रुप में पढ़ो। अगर ग्रुप में PYQ सॉल्व करने का अलग ही तरीका है, क्योंकि अपने अंदर एक वो हलचल टाइप में रहती है कि अगर अरे यार उसके तो 90 नंबर आ गए, मेरे तो यार 60 ही आ रहे हैं, तो आप एक्स्ट्रा मतलब दूसरे दिन कोशिश करोगे कि ये मैं इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाऊं कि मैं उससे ज़्यादा या उससे बेटर कर सकूं। ये चीज़ बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। ये चीज़ हो गई क्या, आप लोगों को अकेले इतना नहीं कर पाओगे, 5-6 क्वेश्चन लगाने के बाद अगर नहीं आएंगे तो उसको आप छोड़ दोगे या फिर नकल कर करके हाँ इसका ये ऐसे कर दोगे, ठीक है। तो फिर यही है कि क्या करना है, PYQ सॉल्व करोगे, अगर ऐसे ग्रुप में सॉल्व करोगे तो आप पहले दिन अगर आपके 60 आ रहे हैं तो 2 दिन बाद आप देखना आपके कंफर्म 70, 75, 80 ऐसे 90 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन रहता है ना आमने सामने का। तो ये चीज़ हो गई। फिर हमारा क्या है, कैसे पढ़ना है, जो प्रैक्टिस वो PYQ की बुक होती है वो हमको कैसे पढ़ना है। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि आप जैसे ही आज आपने तैयारी शुरू कर दी और आज ही से आप अपना क्वेश्चन पेपर लगाने लगे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आज ही से लगाने लगे। ऐसे लगाओगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे और आपका क्या रहेगा, आप इतना अच्छे से नहीं स्कोरिंग नहीं मन लगेगा कि आप डिमोटिवेट, अरे मेरे से तो हो ही नहीं रहा। तो आप लोग पहले क्या करो, पहले किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लो, कोई भी एक टॉपिक ले लो, उसको अच्छे से पढ़ो। इसके बाद आप उसकी एक मैराथन देखो। जैसे आपने आज CDP पढ़ी, CDP के क्वेश्चन लगाए, आपसे नहीं हुए, आप उसको शाम को मैराथन देख लो। मैराथन देखने के बाद फिर आप एक CDP की PYQ लगाओ। आप अंतर देखेंगे कि आपका सुधार हो रहा है। आपके अगर 10 नंबर बन रहे थे तो वहाँ पे 12-13 नंबर 15 नंबर बनने लगेंगे। फिर ठीक है, आपने एक दिन CDP का मैराथन देख ली, CDP के क्वेश्चन लगाए, फिर आपने एक पेडागोजी की मैराथन देख ली, आपने पेडागोजी के क्वेश्चन लगाए। तो ऐसे करके आप सारे देखोगे, क्योंकि रोज रोज देखनी है ना, कल भी सॉल्व करने हैं, परसों भी सॉल्व करने हैं। डेली एक मैराथन देखो, एक प्रैक्टिस सेट लगाओ, एक मैराथन देखो, एक जैसे CDP का किया, फिर EVS पेडागोजी का किया, फिर EVS का किया। और रही बात ये ग्रामर की, तो ग्रामर में ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने को, ये संधि समास वगैरह पढ़ने होते हैं, और जो पैसेज होते हैं वो आप अपने आप छाट लोगे, बस उनको बस क्या है वो प्रैक्टिस मांगते हैं। जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वो अपने आप सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। और संधि समास आप क्या करिए, यूट्यूब पे डालिए, जो ट्रिक वाले रहते हैं संधि समास, वो बस देख लीजिए, आपका अपने आप स्कोरिंग अच्छा होता चले जाएगा, ठीक है। तो यही थी आज की मेरी वीडियो, यही मेरा था तरीका बताने का। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में ऐसे ही जुड़े रहें, और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अब मेरे चैनल पर ऐसे ही CTET के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिली या नहीं।